सरकार से बारंबार निवेदन करती हूँ कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। मैं खुद ये बात बोलती हूँ कि भले मैं मर जाऊं, मैं मरूंगी तो कम से कम मेरे साथी लोग तो नियुक्ति मिलेगी। कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, जो है बताता है मजबूरी को, उस मजबूरी को जो सरकार से पूछना चाहती है कि इसमें हमारी गलती क्या है। सरकार सवाल करना चाहती है कि इसमें हमसे क्या कसर रह गई। बोल भी नहीं पा रहे हैं एकदम, मतलब बहुत हालत बहुत खराब होते जा रहा है हालत जो है। वो जो लोगों मन आप मन दिखा था डीलेट वाला मन, ओ मन वो है जिमन लइका मन पढ़ाते हैं। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। उसी अपनी नौकरी के लिए जिसमें आपका नाम आया, आप मेरिट पे आए, उसके लिए खून से खत लिखना पड़ रहा है। और हम लोग यहाँ पर 24 तारीख से बैठे हुए हैं अन्न जल का बिल्कुल त्याग करके। ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए आपने खून से चिट्ठी लिखी है? हाँ, मैं नहीं लिखी, मैं ही नहीं, सभी भाई बहनों ने, सब लिखी है। हाँ मेरे सब ने, हम लोग ने लिखी है सर। क्योंकि एमन जो दिखा था एमन वो है जो लइका वाला खाना खवाते हैं और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि हमार रसोईया मन ला भुगताए मत। अब आधुनिक शिक्षा मिलनी शुरू हुई है, उनकी कैरियर के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा हम लोग आमरण अनशन में रहेंगे। सब कसम खा के बैठे हैं सर यहाँ। जो हमारी मांग है उसको पूरा किया जाए। साथ में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी साथ में रखे। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। कई महिलाएं जो है छोटे छोटे अपने बच्चे, दूध पीते बच्चे को यहाँ लेकर के आए हुए हैं। 11वां दिन हो गया सर, हम लोग आमरण अनशन में बैठे सर। यहाँ मैं खुद इतना हो गई सर, 11 दिन से खाए नहीं। पूरा मेरा ओठ में, इधर गला में, सब में छाला निकल गया सर। बिना माहौल जो है यहाँ पर ऊपर एक मात्र शेड लगा हुआ है और इस तरफ से और उस तरफ से पूरी जगह है वो खाली है। ठंड में रहने के लिए हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चों को लेकर के आई हुई हैं। इसी आस में बैठे हैं कि सरकार हमारी सुनेगी तो, क्योंकि हमारी हक की लड़ाई है सर। अभी इस बीच कोई बात करने आया, कोई नेता मंत्री? नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हैं सर बात करने के लिए। ये नवा रायपुर का तूता मैदान है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे सीएम आवास है और इतनी ही दूरी पे सारे मंत्रियों का आवास है। अपनी परीक्षा में पास होने के लिए इन्होंने पहले उस परीक्षा को पास होने की कड़ी मेहनत की होगी। उसके बाद जब इनका मेरिट में नाम आया होगा तो खुश हुआ होंगे। भैया कितनी संख्या में है अभी आपको यहाँ पे? अभी हम लोग यहाँ लगभग 200 की हैं। जी। और समय का उल्लेख करना बार बार जरूरी इसलिए है क्योंकि ये समय हॉस्पिटल ले गए हैं, बाटल चढ़ा है, बिना खाए पिए हैं तो बाटल अचानक चढ़ा। उनका ना मतलब मुंह अचानक नस को मारा है तो उनका मुंह ही नहीं खुला, ऐसे भाई भी हैं। मैंने इतना कहना चाहूँ कि कभू ना कोनो वीडियो कस नहीं रहे, कोनो संदेश कस नहीं रहे। ये ना आप मन की जिम्मेदारी है। नमस्कार, जय जवाहर छत्तीसगढ़। अभी समय हो रहे हैं लगभग 1:48। आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता मैदान में। अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से डीएलएड अभ्यर्थी भी नहीं कहना चाहिए, वो लोग जो नौकरी पाने के पात्रता के उपयोग में लाने वाले लोग, इनकी पात्रता साबित हो चुकी है। उसके बावजूद आज ये इतनी ठंडी में, इतने ठंड के मौसम में यहाँ पर सोने को मजबूर है। इनके बहुत सारे साथी भूख हड़ताल पर अभी भी बैठे हुए हैं। बहुत सारे साथियों को यहाँ से एम्बुलेंस में भर कर हॉस्पिटल ले जाया गया है। दोस्तों, अभी की ठंड इतनी है कि आप और हम अपने घर से निकल करके बगल चौक तक जाने में सोचें, लेकिन ये लोग, इनकी क्या गलती? बात करते हैं भैया लोग से। भैया नमस्कार। सबसे पहले बहुत क्षमा चाहूंगा आपको इस समय जगाने के लिए, बात करने के लिए। जी, ये कोई बात नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना रात में आकर के हमारे मुद्दे को उठाने के लिए इतना जो है कर रहे हैं। बताइए। हम भैया 24 तारीख से यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं जी। हम 2023 सहायक शिक्षक भर्ती के डीएलएड अभ्यर्थी हैं, वेटिंग वाले जी। जिसमें 2023 में जो सहायक शिक्षक भर्ती निकला था उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया था और उसकी जगह पर 2615 डीएलएड वालों को लेना था। लेकिन उसमें से 1299 पद ही भरा हुआ है, 1316 पद अभी रिक्त बचा हुआ है जी। उसके अलावा 984 पद पहले से खाली था जी। तो कुल मिलाकर के 2300 पद अभी खाली पड़ा हुआ है। उसी मांग को लेकर के हम यहाँ पर अब सरकार के पास हम लोग हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दे करके, हमारा हक है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है
तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का जल्द से पालन करें। इसीलिए हम यहाँ पर सरकार से करबद्ध निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे और हमारा जो अनशन है उसको तोड़वा देकर। और हम लोग यहाँ पर 24 तारीख से बैठे हुए हैं अन्न जल का बिल्कुल त्याग करके। तो अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि हम ज़्यादा एकदम बोल भी नहीं पा रहे हैं, एकदम मतलब बहुत हालत बहुत ख़राब होते जा रहा है हालत जो है। तो मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारे डीएलएड साथी हैं सब पर उपकार करें। हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ, हमारी जो संवेदनशील सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। और हमें इस प्रकार से ठंड में रहने के लिए हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चों को लेकर के आई हुई हैं, तो उनको इस प्रकार से कष्ट न दे और जल्द से जल्द हमारा जो हक है कोर्ट के आदेश का पालन करें, हमारा हक हमको दे दे। यही मैं सरकार से विनती करता हूँ सर। ठीक भैया, 2 मिनट आगे आ सकते हैं क्या आप सर? 2 मिनट बस भैया। मतलब वो नौकरी जी जिसके लिए आपने परीक्षा क्लियर किया होगा, जी दिन रात जाग करके पढ़े होंगे, उसी अपनी नौकरी के लिए जिसमें आपका नाम आया, आप मेरिट पे आए, उसके लिए खून से खत लिखना पड़ रहा है। अपने ही राजधानी में रात को आकर के माताओं बहनों के साथ, बच्चों के साथ सोना पड़ रहा है ठंड के समय में। जी क्या बोलोगे भैया? भैया, हम तो बहुत मजबूर हैं क्योंकि हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। सरकार जो है जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दे करके, जी। परंतु इतना अधिक विलम्ब होने की वजह से अब हमसे रहा नहीं जाता है। हमने अपने तरफ से जितना भी जो भी करना है सब हमने कर लिया है। यहाँ तक कि हमने सभी लोगों ने जो है अपने रक्त से भी सरकार को ये पत्र लिखा है कि चलो भाई, हम जितना कर पाते हैं उतना तो किए। अगर आपको हमारे रक्त के लिखने से भी अगर कुछ तसल्ली मिलती है और नियुक्ति दे सकते हैं तो वो भी दीजिए। इससे ज़्यादा हम और क्या ही बताएं। मतलब जितना भी कष्ट है वो सब कष्ट हम जो है उठा के देख लिए हैं। सरकार हो सकता है किसी एक मुद्दे को या कोई भी एक कष्ट से उसका दिल अगर पिघल जाता है तो बस वो हमें नियुक्ति दे दे, यही सरकार से विनम्र प्रार्थना है। भैया कितनी संख्या में है अभी आप लोग यहाँ पे? अभी हम लोग यहाँ लगभग 200 के हैं। जी 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 साथ में महिलाएं भी हैं, जी बच्चे भी साथ हाँ, में रखे हैं आप महिलाएं लोग? भी हैं, बच्चे भी हैं। कई महिलाएं जो है छोटे छोटे अपने बच्चे दूध पीते बच्चे को यहाँ लेकर के आए हुए हैं और इतनी कड़कती ठंड में बिना अन्न जल ग्रहण किए जो है यहाँ पे टाइम अपना बिता रहे हैं। साथ ही साथ बच्चे भी उनके साथ साथ जो है अपना कष्ट जो है झेल रहे हैं। ठीक, मैं एक बार बात प्रयास करूंगा आप लोगों को, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ स्थिति। और समय का उल्लेख करना बार बार जरूरी इसलिए है क्योंकि ये समय जो है बताता है मजबूरी को, उस मजबूरी को जो सरकार से पूछना चाहती है कि इसमें हमारी गलती क्या है। सरकार सवाल करना चाहती है कि इसमें हमसे क्या कसर रह गई। इनमें से जो आपको आधे लोग दिख रहे हैं वो पिछले 24 दिसंबर से आनवर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को रात के समय, कभी सुबह सुबह हॉस्पिटल ले जाया गया है। और ये भीड़, यहाँ पे उपस्थित लोग इस बात के गवाह हैं कि किस प्रकार से उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो दीदी यहाँ पर बैठी हुई है, उनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करूंगा मैं। और मेरे साथी जो है कैफ मेरे साथ में आएंगे, आपको दीदी से बात कराएंगे। दीदी नमस्ते। दीदी सबसे पहले तो सॉरी इतना रात में वो करने के लिए। दीदी अभी रात के लगभग जो है 2 बज गए हैं, ठीक है? इतनी ठंडी है, आपके साथ बच्चे हैं, महिलाएं और हैं, बूढ़े भी हैं, कुछ भैया लोग टाइप से हैं, ऐसे लोग हैं जो लोग विकलांग टाइप से भी थोड़े से। जी क्या बोलोगे आप? सर, हम लोग तो इसी आस में है सर कि हम लोग को नियुक्ति कब मिलेगी सर। सब हम लोग ये सोचते हैं कि सरकार हम लोग की आज सुनेगी, कल सुनेगी। हम लोग ऐसे करके आज अब 11वां दिन हो गया सर, हम लोग आमरण अनशन पे बैठे सर। यहाँ मैं खुद इतना हो गई हूँ सर, 11 दिन से खाए नहीं। पूरा मेरा ओंठ में, इधर गला में, सब में छाला निकल गया सर। बिना कुछ खाए हम लोग नहीं सक रहे सर। और इसी आस में बैठे हैं कि सरकार हमारी सुनेगी तो, क्योंकि हमारी हक की लड़ाई है सर। अपने हक के लिए लड़ना सब कोई बनता है सर। हम भी इसी आस में हैं कि सरकार हमारी आज तो सुनेगी, नहीं तो कल तो सुनेगी। हम लोग ये सोच के बैठे हैं कि जब तक मतलब हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगी हम लोग आमरण अनशन में रहेंगे सर।
आपने खून से चिट्ठी लिखी है हाँ, आपने? मैं नहीं लिखी, मैं ही नहीं, सभी भाई नहीं, बहनों सब ने। सब ने लिखी है। हाँ, मेरे सब ने हम लोग ने लिखी है सर, क्योंकि सरकार किसी तरह से तो हमारी फरियाद सुने, जो हम लोग किए हैं हक की लड़ाई है वो हमें दे, हमें नियुक्ति दे, क्योंकि हम लोग जिसके हक है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने हमने जीता है सर, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो हक की लड़ाई है वो हमें मिले सर। अभी इस बीच में कोई बात करने आया, कोई नेता मंत्री? नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हैं सर बात करने के लिए। आज आपको लगभग 24/6/7 आज 11वां दिन होने 11वां दिन वाला हो गया है आपको। जी सर। आपके साथियों के हालात कैसे हैं अभी? और एक दिन में कम से कम तो 10-20 जा रहे हैं सर। आज खुद 6-7 मतलब 5 कम से कम बहन लोग गए हैं और 6-7 भाई लोग गए हैं हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में। खुद एक बहन को तो मैं वहाँ गेट एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आया नहीं, वहाँ गेट तक पकड़ के ले गए। उनका हालत इतना खराब हो गया था ना, मतलब सांस लेने में उनका हृदय इतना ये हो रहा था और बुखार से छटपटा रही थी। अब एम्बुलेंस आ ही नहीं रहा था। फिर हम लोग प्राइवेट गाड़ी करके जा रहे थे, वहाँ गाड़ी थे ना, तो उनको बोले कि चलिए भैया पहुँचा दीजिए, एम्बुलेंस आ ही नहीं रहा है, ऐसे बोल के फिर उनको लेके गए हम लोग हॉस्पिटल। और कई भाई लोग तो ऐसे हैं जिनका ना हॉस्पिटल ले गए हैं, बॉटल चढ़ा है बिना खाए पिए हैं, तो बॉटल अचानक चढ़ा, उनका ना मतलब मुंह अचानक नस को मारा है तो उनका मुंह ही नहीं खुल रहा है। ऐसे भाई भी हैं, मतलब उनका जेवड़ा ऐसे बस खुल रहा है। यहाँ हमारे बीच भी है वो, बताइए। और 2 बहन है, उनका पूरा फोटो मेरे पास है, और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल कर देगा, पूरा चेहरा सूजन से हो गए हैं। उनका पूरा फोटो है मेरे पास। वो 2 बार गई थी बाटर, पूरा काला निशान पड़ गया है, सूजन चेहरा में दिख पहचान नहीं आ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल 2-3 लोग को भेज दिया गया है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं शक्ति जिले से हूँ सर। तो परिवार छोड़ के आए होंगे आप? हाँ, मैं 2 बच्चे लोग को छोड़ गई हूँ। दोनों बच्चे लोग रहे नहीं पढ़ेंगे मम्मी पहले, मगर आ जाओ, ऐसे वहाँ मत रहो। मगर क्या करें सर, अपने हक की लड़ाई के लिए सबको लड़ना पड़ रहा है। आज मजबूर हैं हम लोग यहाँ पर बैठने के लिए। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से बस ये निवेदन करती हूँ कि हम ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें उन्हें को हमने सरकार बनाया है, हमारे प्रति भी वो संवेदनशील हो और हमें अपना नियुक्ति दें सर। बस सरकार से बारंबार निवेदन करती हूँ कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, किसी की मौत का इंतजार मत करे, क्योंकि वो समय दे नहीं है सर। कितना दिन तक कोई आदमी जी सकता है सर? यहाँ जितने भी व्यक्ति कम से कम 2-2 बार हॉस्पिटल से आ गए हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, ग्लूकोज के बाटल चढ़ा दे रहे हैं, आ रहे हैं, कितने दिन तक के रहेंगे सर? बताइए ना। हाँ, बाटल से ही 2 बार 3 बार हो गया सबको बाटल चढ़ाए। यहाँ पे इंसान की जान की कीमत भी है। पता नहीं सर, हम लोग तो थक चुके हैं, मगर थक इसलिए चुके हैं कि हम मतलब हम लोग उसके लिए नहीं थके कि अपनी हक की लड़ाई है, मगर ये सोच रहे हैं कि हमें नियुक्ति कब मिलेगी। मगर हम लोग जान रहे हैं हमें मिलेगी। हम लोग इसी आस में सब बैठे हैं यहाँ, सब सोच लिए हैं सर। यहाँ तक कि बच्चे लोग कैसे कर रहे हैं खाने पीने के लिए यहाँ पे? उनको यहाँ बहन लोग जो रसोईया लोग हैं वो लोग बुलाते हैं, छोटे बच्चे लोग को बुला के खिला रहे हैं। और हम लोग तो कसम खा के बैठे हैं सर, शपथ पत्र लेके बैठे हैं सब, जब क्योंकि दूसरे की जान की जोखिम कोई नहीं डालेंगे। क्यों लेंगे किसी का? तो सब कसम खा के बैठे हैं हम लोग, जितने दिन जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा हम लोग आमरण अनशन में रहेंगे, सब कसम खा के बैठे हैं सर यहाँ। ठीक, मैं दीदी पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी बात को ना उन तक पहुंचाऊं जो लोगों को हमने चुना है, जो लोग हम लोग के लिए काम करते हैं और वो हमारे लिए काम कर सके। इसी आस में बैठे हैं हम लोग कि कल नियुक्ति मिले परसों, मगर भगवान के ऊपर भरोसा है कि हमें तो नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि हक की लड़ाई कोई नहीं है। भले हम लोग मर जाए मगर यहाँ से जाएंगे, यही ठान के हम लोग आए हैं। आज 11वां दिन हो गया, बताइए। कोई यहाँ से ऐसे नहीं है भाई बहन जो बोलते हैं कि मैं हो गया जा रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं। सबको ये आशा है कि मैं तो नियुक्ति लेके ही जाऊंगी, भले कुछ भी हो। मैं खुद ये बात बोलती हूँ कि भले मैं मर जाऊं, मैं मरूंगी तो कम से कम मेरे साथी लोग तो नियुक्ति मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ डट के बैठी हूँ, जब तक हो गए मैं यहाँ रहूंगी, जब तक जीऊंगी मैं यहीं रहूंगी। भले मरने के बाद मेरा क्या होगा तो मेरे खुद नहीं पता। कम से कम सरकार होश में तो आ जाएगा ना, सब साथी को मेरे नियुक्ति तो मिल जाए, ये सोच के हम लोग बैठे हैं। हम लोग कोई घर नहीं जाना चाहते जब तक नियुक्ति नहीं मिलता है हम लोग। ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं प्रपोज करता हूँ। दीदी के आंखों में जो रोष है, आक्रोश है, जो भाव है ना, वो हारा नहीं है। लेकिन वो सवाल करता है सरकार से, उन लोगों से
जो सत्ता में बैठे हुए हैं, सवाल करता है कि क्या कर रहे हैं आप लोग। ये नवा रायपुर का तूता मैदान है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे सीएम आवास है और इतनी ही दूरी पे सारे मंत्रियों का आवास है। नवा रायपुर में है, यहाँ से गुजरते रोज ये रास्ता एक बार तो जरूर देख कर जाते होंगे। समय का उल्लेख करना फिर से जरूरी है। समय बज चुके हैं 2:10 और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करते करते भी हमें एक चीज का एहसास हो रहा है कि वो ठंड कितनी है। आप देख सकते हैं वो डीएलएड के भैया बहनों को, वो लोग इस कड़ाके की ठंड में, जहाँ पर माहौल जो है, यहाँ पर ऊपर एक मात्र शेड लगा हुआ है और इस तरफ से और उस तरफ से पूरी जो जगह है वो खाली है, हवा जो है वो आर पार होती हो, उस माहौल में ये जीने को मजबूर है। आप कल्पना मात्र कीजिए क्या बीतती होगी इनमें। अपनी परीक्षा में पास होने के लिए इन्होंने पहले उस परीक्षा को पास होने के लिए कड़ी मेहनत की होगी, उसके बाद जब इनका मेरिट में नाम आया होगा तो खुश हुआ होंगे, उसके बाद अपना नाम देखने के बाद भी लड़ाई लड़नी पड़ी और जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से इन्हें इजाजत मिल गई, उसके बावजूद आज ये इस जगह पे धरना देने के लिए मजबूर है। रात को 2 बजे धरना स्थल पर बैठना शौक नहीं हो सकता, वो मजबूरी होती है। आपको एक बार मैं इस तरफ का दृश्य दिखाना चाहूंगा। इस तरफ जो है वो रसोइये बैठे हैं, वो रसोइये दीदी लोग जो लोग जो है खाना बनाते हैं। मध्याह्न भोजन जो स्कूल में हमारे बच्चे खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, उनका खाना बनाने दीदी लोग हैं ये। और दीदी लोग इतनी रात में जो है, हाँ दीदी दीदी कौन जागा थे नहीं जागा थे, आप एक मिनट, मैं आपका जो है इन दीदियों से किसी से बात करने का प्रयास करूंगा। उधर दीदी आ गई, चलिए प्रयास करते हैं दीदी से बात कराएं आपकी, दिखाना क्योंकि बहुत जरूरी है कि क्या बीत रही है लोगों के ऊपर में। यहाँ पे जो लोग हैं, इंसान हैं, वो किस प्रकार से जी रहे हैं और ऐसे कैसे सोने के लिए मजबूर हैं। कहाँ से जाए, थोड़ा कैसे बता दी। ये देखिए हमको लोगों के बीच में से किस प्रकार से होकर के जाना पड़ रहा है। और ये दीदी है, दीदी से बात करेंगे। दीदी कहाँ ले हो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आपने बताओ कहाँ ले बताओ। बोलना आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दीदी दीदी रात के लगभग 2-2:30 बजे थे हैं, इतना रात में ठंडी में लड़का मन के संग में आपन जो है अभी सूता था। मैं सोथन कहाँ, बस उड़ के ऐसे लेटे रहता न, आराम करत। आपन कितने दिन हुए आज? आज हमार ला 6वां दिन है। 6वां दिन आपन ला कौन बात करे भाई अभी तक? कोई नहीं आए बात करे। एक बार ना मैं तो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप मन के फिर से एक बार बता देगा काका मांग रही से आप मन के छूट कर। हमर मन के मांग कलेक्टर दल, हाँ दूसरा मांग भुला देता। कोई बात नहीं, मैं बता तो कलेक्टर दल मरीज से आप मतलब दैनिक कितना मिलते हैं, अपन दैनिक आए कितने अपन के? हमार मन के दैनिक आए 65 रुपया। 65 रुपया? 65 रुपया में संगी हो आज के जमाना में ना 1 किलो आलू और टमाटर का लोग नहीं आई, टमाटर नहीं आज के जमाना में ठीक से। उतना मन लोगों मन कहा था, हमें सरकार कहा था कि एमन 65 रुपये में अपन जीवन यापन करे। कौन बात करे सही अभी तक? नहीं बात कर यही से कोई नहीं आए। एक बार आपन की संख्या कितना चला बताइए मेरा। हमार मन की संख्या 87,000। अभी में कितना हुआ आप मन? अभी कल ना आज ना भाई छोटे छोटे लड़का वाला मतलब भेज देता गाड़ी में लगा का थे हर रोज। कम से कम ना अभी 3-4 हजार के संख्या में है। अभी खुला आसमान के नीचे में जहाँ एक मात्र शेड के टीन लगे हवे ओकर नीचे में ना ये दीदी मन ये दाई मन सोए पर मजबूर है, सोवत भी नहीं है वैसे बैठे हुए मजबूर है। बहुत बाहर घलो बैठे हैं।
मतलब नींदो नहीं आती इस जगह में तो जगह भी नहीं है ना भाई सोए के लायक। जगह भी नहीं है सोए के लायक। क्या कहना चाहिए दीदी बताते हैं एक बार, है क्या कहना चाहिए बता। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि हमार रसोईया मन ला भुगताए मत, जो हमारे मांग है उसको पूरा किया जाए। आज हमारे धरना प्रदर्शन का 6वें दिन है, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं और हम लोग भी अपने अपने बाल बच्चे लोग लड़का को छोड़ कर आए भैया। क्या 87,700 अभी में कितना हुआ आप मन? अभी कल ना आज ना भाई छोटे छोटे लड़का वाला मतलब भेज देते गाड़ी में लगा का थे हर रोज। कम से कम ना अभी 3-4 हजार के संख्या में है। अभी खुला आसमान के नीचे में जहाँ एक मात्र शेड के टीन लगे हवे ओकर नीचे में ना ए दीदी मन ए दाई मन सोए पर मजबूर है। सोवत भी नहीं है वैसे बैठे हुए मजबूर है। बहुत बाहर घलो बैठे हैं, मतलब नींदो नहीं आती इस जगह में तो जगह भी नहीं है ना भाई सोए के लायक। जगह भी नहीं है सोए के लायक। क्या कहना चाहिए दीदी बताते हैं एक बार, क्या कहना चाहिए बता। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि हमार रसोईया मन ला भुगताए मत, जो हमारे मांग है उसको पूरा किया जाए। आज हमारे धरना प्रदर्शन का 6वें दिन है, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं और हम लोग भी अपने अपने बाल बच्चे लोग लड़का को छोड़ कर आए भैया। सरकार बोलते कि 1.5 घंटा काम करते रसोईया तो 1.5 घंटा का मजदूरी देते हमन ला, लेकिन 1.5 घंटा में तो चूल्हा के आगे भी नहीं धरे भाई, है ना। बहरई बुटरई पानी नानना बाहर से ये सब इसमें टाइम लगते। खाना 1.5 घंटा में नहीं बन पाए, चूल्हा में हो या गैस में हो नहीं बन पाए। तो हमन ला सरकार ज़्यादा भुगताए मत, अपन मांग ला हमर मन के मांग ला पूरा करे ताकि हम मन अपन घर द्वार जान। एक बार ना मैं आप मन ला घुमा के एक बार वो जो भाई ये आप मन दिखा दी कि जो इनमें सूते आप मन दिखा था ना इमन इंसान है। जब मैं इंसान कहा था वो तो इमन विस्मादिक बोधक चिन्ह के जो आप मतलब भाव बात हुई काबर कहा था मैं आप मतलब बता था इमन इंसान है, लेकिन काबर मेरे सूते हावे मन काबर वो सिस्टम जे सिस्टम ले मन खुद चुने हावे वो सिस्टम ले परेशान होकर के आज ये मेरे बैठे हावे संगियो। समय के उल्लेख करना बार बार जरूरी है। काबर के 2:30 बजे थे, लगभग 2:30 बज गए, रात के 2:30 बजे दीदी मन ए मेरे सूते हावे और सरकार का ना रोज सुबह उठ के मांग करते कि मांग ला पूरा कर देगा। कोनो खून से चिट्ठी लिखा था वे ओ जो लोगन मन आप मन दिखा था वे डीलेट वाला मन ओमन ओ है जिमन लइका मन ला पढ़ाते हैं। एमन जो दिखा था वे एमन ओ है जो लइका मन ला खाना खवाते हैं। ओ मेरे ठियाव कैंप लगे हावे CAF के ओ भैया मन जो है दीदी मन हावे ओमन ओ है जे हमर आप मन ने लइका मन अभिभावक मन के रक्षा करते हैं। सब जन आज ए टेंट के नीचे में सूते बर मजबूर है। हर राजधानी में हर क्षेत्र में एक धरना स्थल होते, वो धरना स्थल के मतलब ये होते कि लोग मन आई अपन आक्रोश ला व्यक्त करी, लेकिन ये धरना स्थल में इतना भारी संख्या में ये लोगन मन की उपस्थिति एक सवाल खड़ा करते कि सरकार सही ले काम करत है और सही ले काम करत है तो ये लोगन में यहाँ का करत है। मैंने इतना कहना चाहूँ कि कभू कभू ना कोनो वीडियो कस नहीं रहे, कोनो संदेश कस नहीं रहे, ये ना आप मन की जिम्मेदारी ये है कि ये दीदी मन और भैया दीदी मन और ओ बन जो खड़े भैया मने इस जगह में सूते और मजबूर जन हुए। आप मन बता दें कि एमेर जो है लगभग 3 से 4 हजार की संख्या में एमेर सूते हावे, लगभग 300-400 ओमन जो है और उसने 100-200 संख्या में ओमन हावे। हमारी जिम्मेदारी बनते वीडियो शेयर करन ओमन तक जिम्मेदार है पूरी घटना लेकर के और पूरा